साधारण स्नातक शिक्षक निर्वाचन हेतु आज सिवान में पहुंचे सहायक प्रोफेसर ओम प्रकाश गुप्ता। उन्होंने बताया कि शिक्षक और शिक्षा किस तरह से इस क्षेत्र में बदहाल है और इन्हीं सारे मुद्दों और शिक्षकों के आवाज को बुलंद करने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा है और एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी योजना और शिक्षकों के लिए उनकी अपनी क्या सोच है, इन सारे चीजों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये बताया कि वो चाहते हैं कि शिक्षकों को मान सम्मान मिले, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज उन्होंने सिवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। इसी का मुख्य उद्देश्य जो है साधारण शिक्षक निर्वाचन के चुनाव हेतु है। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक प्रोफेसर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2016 से कार्यरत हूँ राजनीति विभाग में। वर्तमान में साधारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव का प्रत्याशी हूँ और मेरा जो मतपत्र क्रमांक संख्या है 6 है। उससे समस्त मतदातागण से यही अपील और अपेक्षा है कि वो क्रम संख्या 6 पे प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से जीत बनाए। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। मैं राजनीति बेसिकली करने नहीं आया हूँ जो आजकल की भाषा में हम लोग बात करते हैं। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की राजनीति में कम शिक्षक में और शिक्षा की दिशा में काम करने के लिए आए हैं। जो राजनीति में जिस तरीके का एक गंध जो कहते हैं कि फैला हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका शुद्धिकरण के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव का मुख्य एजेंडा यही है कि जो शिक्षक समाज के सृजनकर्ता होते हैं, आज उन्हीं शिक्षक का भविष्य जो है अंधेरे में है। तो शिक्षक का मुख्य काम होता है पढ़ाना, ना कि आंदोलन करना। कोई भी व्यक्ति या शिक्षक आंदोलन तभी करता है जब उसके साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति या शिक्षक शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो ये इस कारण जो है हमारा जो समाज है या हमारे जो राज्य है, इसमें शिक्षकों की गरिमा धूमिल हो रही है। तो मेरा है कि जो शिक्षकों की गरिमा या गुरु की गरिमा जो पहले रही है भारतीय सभ्यता संस्कृति में, उसको पुनः वापस लाना, ताकि शिक्षक कहीं भी रहे वो अपने मान सम्मान के साथ रहे। शिक्षक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्व्यवहार ये सही नहीं है। आजकल जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि यहाँ की शिक्षक आंदोलन लगातार करते रहे हैं, कोर्ट कचहरी का भी माध्यम उन्होंने अपनाया है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे सिस्टम ने ऐसा उनको मजबूर कर दिया कि जिसके कारण ये उनको कदम उठाना पड़ा। हम जानते हैं कि नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक में कितना भेदभाव हो रहा है, इसलिए नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि समान काम समान वेतन। मैं भी इसका सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि सरकार दोनों को एक समान काम करने के नज़र से देखती है, लेकिन वेतन देने की नज़र से नहीं देखती है। तो मेरा है कि नियोजित शिक्षक जो शब्द है, ये शब्द को हटाकर सिर्फ शिक्षक जो रखा, ये शब्द रखा जाए, क्योंकि हम मानते नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति नियोजित हो, नियमित हो, आखिरकार तो शिक्षक ही हैं। वो किसी भी प्रकार के शिक्षक है, उन्हें राजकर्मी का भी दर्जा दिया जाए। जो दूसरी बात ये है कि स्टडी लीव का जो प्रावधान है वो इन शिक्षकों के लिए नहीं है। तो मेरा ये प्रथम इसके लिए भी प्रयास रहेगा कि जो शिक्षक जहाँ है वहाँ से आगे बढ़े। कारण ये है कि उनके लिए स्टडी लीव का प्रावधान जो है अवैतनिक रहा है, और मेरा मांग ये है कि उनकी स्टडी लीव का प्रावधान सवैतनिक हो। आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा वित्त रहित शिक्षक है, वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें घाटा अनुदान के साथ साथ प्रति माह कुछ उनकी निश्चित राशि सैलरी के रूप में दी जाए, ताकि वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, ना एक वो अनुदान आधारित एक संस्था बनी रहे। इससे हमारा क्या होगा कि शिक्षा का भी स्तर ऊंचा होगा, शिक्षकों का सशक्तिकरण होगा, इससे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही होगी। तीसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि जो संस्कृत विद्यालय है, मदरसा, ये एकदम क्या है कि हाशिए पर है। तो मेरा है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़िया से बढ़िया हम उसके लिए काम करें, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर हो और उसको मुख्य धारा में लाया जाए। जो हमारी जानते हैं कि संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी है, लेकिन आज संस्कृत भाषा एकदम जो हमारा संस्कृत विद्यालय है जिसमें संस्कृत के लिए जाना जाता है, वो मुख्य धारा में नहीं है। तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में हुआ है। अगली बात करते हैं तो जो डिग्री कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, उसमें क्या है कि यहाँ की अपार संख्या में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी शिक्षक का वहाँ बहाली हो, या वहाँ पे जो भी गैर शैक्षणिक जो कर्मी है उनकी